हेलो दोस्तों, मैं अशोक फोगाट। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के एक टॉपिक बचे हुए जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। जब हमने मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया था उस समय हमारा एक टॉपिक रह गया था कोऑर्डिनेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है तालमेल, समन्वय। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जब उन डिपार्टमेंट का आपस में तालमेल, एक दूसरे को समझ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, अचीवमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। उसका आउटपुट जितना वो लोग चाहेंगे उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जो होता है वो एक्चुअली क्या है? तालमेल बनाए रखना, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ जो समझ है, आपसे संबंध है, या एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस हर एक डिपार्टमेंट में जो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखें ताकि उनका गोल टाइम पे अचीव पाए। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन। देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश्ड अमोंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। ये इसका मतलब ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत जो आपके भिन्न भिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो सफलतापूर्वक आपका अचीव हो जाए। ये मेन उद्देश्य किसका है? कोऑर्डिनेशन का। और जो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे की बातों को समझ सकेंगे, एक दूसरे का तालमेल बनाए रखेंगे। तो इसकी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमें पता लगे कि कोऑर्डिनेशन उसको बोलते हैं? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप इफर्ट्स। जैसा कि हमने मैनेजमेंट में बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकेले आदमी से काम नहीं चलता। जब उसको सक्सेस एक वाइडर, एक ब्रॉड सेंस में चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये जो कोऑर्डिनेशन होता है इसका भी यही काम है कि जब तक जो आपके ग्रुप इफर्ट्स हैं, सब लोगों की जो समझ है, सोच है, जो सोच का दायरा है, जो इंटेलिजेंस है, उसको जोड़े रखना, उसके इफर्ट्स को एकदम ग्रुप में करके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को अचीव करना होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इंटीग्रेट्स ग्रुप इफर्ट्स। ये उसकी एक वन ऑफ द मोस्ट फीचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अगली हमारी है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लाइक मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक बार कोऑर्डिनेशन अच्छे से तालमेल कर लिया तो आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट से अच्छी तरीके से तालमेल बनाना जरूरी होता है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन की दूसरी विशेषता थी। अगली हमारी है, ये हमारे क्या है? कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट की तरह यूनिवर्सल है, परवेसिव है। मतलब ये किसी भी संस्था जो प्रॉफिट कमाने वाली, प्रॉफिट नहीं कमाने वाली, या स्कूल की बात हो या हमारे कंट्री की बात हो, किसी दूसरी कंट्री की बात हो, छोटा डिपार्टमेंट हो, बड़ा डिपार्टमेंट हो, हर एक की जगह ये कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है? काम करेगा। हमारा कोऑर्डिनेशन का जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ अटैचमेंट रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल प्राप्ति के लिए। इसलिए ये क्या हमारे लिए यूनिवर्सल है। और अगला है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सभी मैनेजर की। ये जो हमारा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये भी हमारी क्या है? अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। और ये एक हमारा डेलिबरेट फंक्शन है। मतलब जानबूझ के इसको स्थापित किया गया ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहे, अनुशासित रहे, और हमारा जो गोल है, जिसको जो काम करना है, वही व्यक्ति उसको काम टाइम पे कर पाए। ये हमारे इसकी सारी क्या है? विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं जी, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका एक क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत सारे ऑथरों ने इसके बारे में बोला हुआ है, वेदर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड राइट एंड वी आल्सो एग्री फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के जो आपका मैनेजमेंट का ध्येय है वो पूरा नहीं हो सकता। और ये हम मैनेजमेंट के फंक्शन में अलग अलग मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन करने जा रहा हूं। पहला हमारा है कोऑर्डिनेशन, क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। जो हमारा कोऑर्डिनेशन प्लानिंग होता है, जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हो प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, एक्सेट्रा। जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, कोई उद्देश्य की प्लानिंग करते हैं, तो हमें ये प्लानिंग करते वक्त हर एक डिपार्टमेंट को कंसिडर करना जरूरी होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो प्लानिंग के साथ भी हमारा तालमेल जरूर होना चाहिए, इसलिए हम इसको एसेंस बोलते हैं। और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेशन इज द
एंड ऑर्गेनाइजिंग। जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे किसी ऑर्गेनाइजिंग के लिए, हमारे पास चाहे वेदर वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या हमारा स्ट्रक्चर कैसा डिविजनल है, फंक्शनल, कुछ भी हो, तब भी हम हर एक डिपार्टमेंट की नज़र को देखेंगे, हर एक डिपार्टमेंट की जो अहमियत है उसको देखेंगे और हम कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा है स्टाफिंग। जब स्टाफिंग की बात आएगी, मैन पावर रिक्रूटमेंट की बात आएगी, सिलेक्शन की बात आएगी, या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ काम कर रहा है उसके लिए भी हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। और उसके बाद बात करने वाले हम डायरेक्टिंग की, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। जब किसी एम्प्लॉय को, कर्मचारी को हम प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसको उसके बारे में अच्छे से बताते हैं, उसको स्टिम्युलेट करते हैं काम करने के लिए, तब हमें क्या है, कोऑर्डिनेशन, दूसरे लोग भी इससे क्या प्रभावित होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और उनको समझाना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कौन, मतलब हम मैनेजर हैं, तो हमारा ये कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये डायरेक्टिंग के रूप में भी हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और लास्ट वन इज है कंट्रोलिंग। जब हमें इवेल्युएशन की बात आती है, जब हमारा टारगेट है वो अचीव ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, या यूं कहें कि हमारा जो स्टैंडर्ड क्या था, टारगेट था, वो एक्चुअल टारगेट से डिफर कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तब भी कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन का मेन रोल होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों 2020 के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस आपको ध्यान से पढ़िए। ये आपकी 5 से 7 मिनट की वीडियो के अंदर आपका मेन टॉपिक कवर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन। और आगे हमारा एक है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, इट इज एब्सोल्युटली ऑल्सो राइट कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक लेवल पे जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? जब भी किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब भी किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ऑब्जेक्टिव बढ़ जाता है, तो हम उसके गुणगान की बात करते हैं, उसके मेरिट्स की बात करते हैं, उसके लाभ की बात करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कोऑर्डिनेशन जो हमारे हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्यों लाभदायक है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। पहला हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की साइज को जो है, कहीं ना कहीं साइज जिस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ी होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग काम करेंगे, मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, डिपार्टमेंट बहुत बड़े होंगे, छोटे होंगे, तो इसमें हर एक डिपार्टमेंट को अच्छा गोल प्राप्त करने के लिए आपको हर हालत में कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है। इसलिए ये इसका वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज है, किसका? कोऑर्डिनेशन का। इसलिए ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी जरूरी है। दूसरा हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएटर। भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं, वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए आपको हर तरीके की जरूरत होती है, चाहे वो डिपार्टमेंट की बात करें, मैन पावर की बात करें, मशीन की बात करें, तो वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे नहीं, तो जब हमारे कोई एब्सेंट होता है मैन पावर में से कोई आदमी, उसकी जगह दूसरा काम करता है, तो हम अच्छे, अगर हमारे लिंक संबंध हैं, अगर हमारे हार्मोनी स्टेब्लिश्ड हैं, जो मैंने डेफिनेशन में बताया था, तो हमारा काम और बिजी हो जाएगा। इसलिए हम इसकी फंक्शनल डिफरेंशिएशन के लिए भी लाभदायक है। और जिससे हमारा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन में क्या बनेगा, हमारा कहीं ना कहीं ज़्यादा हम इसको देख पाएंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो कितने, जब हम काम करेंगे तो हमारा जो विशिष्टीकरण है, स्पेशलाइजेशन, वो बना रहेगा, और उससे हमें कहीं ना कहीं लाभ होगा अपने गोल या अपने ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है हमारा वो इंटरडिपेंडेंस है, आपके भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया हैं, जब भी हमको काम करते हैं सीक्वेंस में, प्रोसेस में, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है उसको बनाए रखने में भी कोऑर्डिनेशन हेल्पफुल होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप बहुत अच्छा टाइम है स्टडी का, आप हल्के फुल्के कहीं पे भी ट्रेवल के दौरान, आपको जब भी ब्रेक मिले, आप हल्का सा इसको रिवाइज करते रहें, और देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने जैसे बोला था 15 घंटे हमारे जो बिजनेस स्टडी का रिवीजन है, पूरा कंप्लीटली बिजनेस स्टडी। आप जो बच्चे अगर 15 घंटे ईमानदारी से मेरी सिर्फ वीडियो भी देख लोगे आप हमारे चैनल की, तब भी आपको है ना बिजनेस स्टडी में अच्छे मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी जो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू सो मच।